ये ग्रामीण परिवेश आप देखिए कि इधर योग चल रहा है, इधर खेती बाड़ी होती है और एक हल्द्वानी का ये छोटा सा ऐसा गांव है जहां पर योग के लिए काफी लोग अवेयर हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, किस तरीके से कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इस योगा कर रहे हैं हम लोग सभी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी यहाँ पर बच्चे भी हैं, शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, तो इसमें शामिल होकर काफी अच्छा लग रहा है। डीआईजी साहब हैं, शंकर पांडे जी हैं, जो इस गांव के इलाके में आए हैं योग करने के लिए और सभी बच्चों के साथ, ग्रामीणों के साथ योग में मौजूद हैं। उसके बाद गांव के आम लोग भी, महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाएं आप देख सकते हैं कि साड़ी में, जो भारतीय पोशाक है उस पोशाक में भी योग कर रही हैं। तो ये एक लगाव है। सर, योग दिवस है आज, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहिए? बहुत बढ़िया है। ये तो अच्छा है, संदेश है कि सब लोग स्वस्थ रहें, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और स्वास्थ्य सब कुछ है, स्वास्थ्य है तभी हम आगे रहेंगे। आप साइकिलिंग भी करते हैं मैंने सुना, और इसके अलावा आपकी उम्र भी जो है ठीक ठाक है, सीनियर सिटीजन है, तो इतना उत्साह जोश कहाँ से, कैसे? ये योग से हो पाया जी, योग से और खाने सात्विक खाने से हुआ है। मैं रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग, डांस, जुम्बा, स्विमिंग सब करता हूँ। इसी 58 के बाद जब से मैंने योग शुरू किया है और अपने खाने में कंट्रोल किया मैंने, तब से मैं बहुत फर्क पड़ा है। योग करने से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान की जो प्रॉब्लम्स, बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी ठीक होती है अगर प्रॉपर वो करता है, प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ प्रॉपर रेगुलर वो करता है, तो योग से मेडिसिन से ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो आप रेगुलर आती हैं योग करने के लिए? यस। क्या चेंजेस आ रहे हैं? रूटीन लाइफ टोटली चेंज हो गई है, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती है और रूटीन में बॉडी बहुत रिलैक्स रहती है, बहुत हल्की हो गई समय की कुछ कंडीशन ऐसी है। आप कुछ कह रहे थे? कभी मेरी आदत पड़ जाती है। मैं मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम टाइम में मेरे को जैसे नीज में बहुत पेन हो रहा था, तो बहुत रिलीफ मिला बहुत कम टाइम में। 8-10 दिन में ही मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज नज़र आया। कितना वक्त देती हैं आप योग? 1 घंटा। 1 घंटा सफिशिएंट हो जाता है? हाँ, 1 घंटा सफिशिएंट। जैसे सर कराते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो रूटीन जॉब होता है, आदमी का काम होता है, उसमें किस तरीके से सपोर्ट करता है? बहुत ज़्यादा मैं मतलब एक्टिव फील करती हूँ। वैसे थोड़ा सा आलस सा जैसा रहता था, वो चीज़ काफ़ी चेंज हुई है। पूरा देश और दुनिया आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एकजुट है। सन 2019 में हमने इसकी नींव रखी थी। आपने उसमें लिखा है कि मन से, शरीर से, बुद्धि से, खान पान से, स्वभाव से, व्यवहार से स्वच्छ, स्वस्थ, तेजस्वी, सेवाभावी। हाँ सर, ऐसा मन साली। से स्वच्छ जी, अच्छा। मन से स्वच्छ होना चाहिए और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और बुद्धि से तेजस्वी होना चाहिए, स्वभाव से सेवाभावी होना चाहिए और व्यवहार से शालीन होना चाहिए। ये इसकी मीनिंग है। सबसे फ्रंट में कौन है? सबसे पहले तिवारी सर हैं, फिजिशियन उस तरफ से, और उनके बगल में मुख्य अतिथि महोदय डीआईजी सर हैं, श्रीमान शंकर दत्त पांडे जी, और उसके बाद श्रीमान प्रकाश पंत जी जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके बगल में उनकी मैडम है, गायनोलॉजिस्ट हैं वो, और ये हमारे कुशवाहा जी हैं, उनका ध्यान नहीं आ रहा नाम, ये कुशवाहा जी हैं हमारे, और ये हमारी जयश्री तिवारी मैम है। हाँ, जयश्री तिवारी गायनोलॉजिस्ट हैं जी जी। योगा जो है वो आत्म अनुभूति का रास्ता प्रशस्त करता है। देखो, पहले शरीर स्वच्छ होता है, शरीर स्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद हम अगर किसी आसन में बैठना चाहें तो देर तक बैठ सकते हैं और अपने अंदर गोता मार सकते हैं कि हम हैं कौन, हम वास्तव में शरीर नहीं हैं। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए तो हम मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे हाथ, मेरे पाँव कहते हैं ना, मैं शरीर नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब हम वो हैं ही नहीं जो माने चले हैं। तो इसकी अनुभूति हो, और वो अनुभूति तभी होगी जब शरीर से स्वस्थ होगा और थोड़ा सा उपासना पद्धति की ओर जाएगा, थोड़ा सा शांत हृदय रखेगा और अंदर गोता लगाएगा, तो फिर वो एनर्जी और जो हमारे ऋषि मुनि लोग प्राप्त किया करते थे, उसके लिए एक रास्ता है, ये दरवाजा है योग। मैम, योग दिवस है, क्या कहना चाहिए? आज सबसे पहले तो योग दिवस पर आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
और बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग योग कर रहे हैं। मैं तो 5-6 साल से लगातार योग करती हूँ और इससे मैं मन से तन से सब ढंग से अपने को बहुत स्वस्थ पाती हूँ। आप मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई हाँ हैं जी, हाँ। और हल्द्वानी शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर है महिलाओं के विषय में, तो महिलाओं को लेकर खासकर योग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? नई महिलाओं को मैं तो हर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं सबको मैं कहती हूँ योग और वो वॉक एक्सरसाइज जरूर करो, बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना सबसे पहले। सब लोग कहते हैं मैडम हम तो इतना काम करते हैं घर में, हमारे को टाइम कहाँ है, लेकिन योग और एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ का आधा घंटा पर डे आपको इसके लिए देना पड़ेगा। एक बेसिक सवाल ये है, चूँकि आप महिला पेशेंट्स को देखती हैं तो महिलाएं अपनी बहुत सारी परेशानियों से घिरी रहती हैं, तो ऐसे में उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो पर डे योग कर पाएँ, है ना, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फिजिकली हो। तो ऐसे में योग के लिए किस तरीके से वो अपना तारतम्य बैठा सकते हैं? नहीं, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ आप जल्दी उठो। यदि आप 5 बजे उठते हो, आप 4:30 बजे उठो, लेकिन आप आधा घंटा योग के लिए जरूर दो। लेकिन हमारे भारतीय समाज में मैम ये है कि महिला सबसे लेट सोती है परिवार में, तो वो जल्दी कैसे उठ नहीं सकती नहीं, है? ऐसा नहीं है। देखिए मैं भी कभी 12 बजे 1 बजे सोती हूँ, लेकिन मैं योगा रोज करती हूँ और मेरे मोस्टली पेशेंट सब योगा करते हैं, क्योंकि वेट बढ़ने से आजकल लड़कियों में लेडीज में इतनी बीमारियाँ हो रही, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और जो यंग गर्ल्स हैं वो PCOD हो जा रहा है, तो सब परेशान है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हेयर ग्रोथ और बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। और यदि ये लोग एक्सरसाइज, और मेन वजह क्या है, सब गूगल बाबा को प्यार करते हैं और टाइम सबके पास है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोबाइल और ये कंप्यूटर इन सब की वजह से बिजी रहते हैं। यदि वो अपना पूरा कुछ टाइम, सिर्फ मैं कहती हूँ आधा से पौन घंटा आप योगा के लिए दो, आप स्वस्थ रहोगे। आपका जब मेंटली आप स्वस्थ रहोगे तो आपके काम की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। मैम कि योग करें या जिम करें, क्योंकि अभी एक क्रेज जो है वो जिम का ज़्यादा भी बढ़ रहा है। नहीं, जिम भी अच्छा है, लेकिन मैं कहती हूँ 15 मिनट से यदि आप प्राणायाम को दे दो, इससे जो हम योगा करते हैं उससे हमारी मेंटल पीस है, हमारा मन बहुत शांत रहता है। और प्राणायाम ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी आप लोग भी इसका बढ़ावा दें। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इसको कर रही हूँ लगातार 6 साल से, और मैं देखती हूँ कि मैं इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ सुबह सुबह। तो मैं तो हर लेडी से जो मेरे पास आती है, आप लोगों से भी कहूँगी योगा के लिए इसका बढ़ावा दें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन बच्चों को देखिए, बच्चों को देखकर आपका उत्साह जरूर बढ़ेगा। ये बच्चे हैं जो साहस बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर जितनी मेहनत ये अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में कम संभावनाएं होंगी कि ये किसी भी तरीके से बीमार होंगे, स्वस्थ रहेंगे पूरी तरीके से। तो ये रेगुलर क्लासेस आपकी लगती हैं, तो ये निःशुल्क होती है, इसका कुछ पेमेंट भी करना होता है? हाँ, मतलब पेमेंट होता है, मंथली पेमेंट आज के डेट में कब से कर रहे हैं? मानसिक पटल पर वैसे तो काफी टाइम हो गया, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, अभी लास्ट 1.5 महीने से मैं रेगुलर। क्या चेंजेस महसूस कर रहे हैं? काफी चेंजेस होते हैं, जैसे क्योंकि ये एक बॉडी थोड़ी दरअसल लाइट वेट लगती है, पूरा और व्यक्तित्व जैसे विकास जो करने नॉर्मली के हमें लिए पेन होता है, जॉइंट्स पेन, इसके द्वारा मतलब ये इसमें सुधार लगता हमारे सामाजिक है, स्तर और पर काम मेंटली भी करता है, स्टेबिलिटी हमारे लगती है, भावनात्मक तो अच्छा स्तर पर लगता है काम ओवरऑल योग करके। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के पास घर में ही इतने सारे काम होते हैं, तो अलग से योग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सब तो इसकी मतलब मेन अंतिम है, जो स्थिति है, लेकिन मुझे मनुष्य लगता है कि जीवन के करना अंतिम जो चाहिए, स्थिति है, क्योंकि वो जो घर के काम होते हैं वो थकाने वाले होते हैं, प्राप्त तो करना, मतलब वहाँ तक रिलैक्सेशन जाने के की लिए, क्षमता योग जॉइंट्स के पास है। रिलैक्सेशन के लिए, तो बाकी केवल बॉडी योग के लिए को फिजिकल एक्सटर्नल बॉडी और एक्टिविटी जैसे योगा वर्कआउट ना is the best। समझकर आप क्या कहना व्यक्तित्व चाहेंगे? विकास आज योग में दिवस है। इसको जोड़ें, आप क्योंकि सभी लोगों महर्षि को पतंजलि ने योग दिवस की अष्टांग बहुत-बहुत योग बधाई देना दिया चाहती हमको, जिसमें सर यम, मैं यहाँ नियम, 5-6 महीने हो गए मुझे आसन, जुड़े हुए, प्राणायाम, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर प्रत्याहार, आके। ध्यान, सर धारणा, बहुत अच्छे से समाधि, हमें ये 8 योग अंग की दिए, मतलब जिसमें सारे से योग के 5 साथ अंग साथ हमारा व्यक्तित्व आपके विकास भी हो रहा है सर अपने यहाँ पर। व्यक्तित्व विकास भी होता है। हाँ सबसे पहला सर यम, हमें बहुत यम अच्छी के अच्छी 5 बातें पार्ट बताते हैं। हैं और क्या हम हमें यम को दिखाते हैं कि हमारा फॉलो सामाजिक करते हैं? विकास भी किस तरीके से होता है। मतलब व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विकास दोनों हमारे- चीजें आपने जय सर समाज में हमारे ये सर का सोशल बहुत वेलफेयर, हमारे इमोशनल, क्या बच्चे भी आपके योग करना पसंद करते हैं या जिम जाना पसंद करते हैं? नहीं सर मेरे दोनों बच्चे योग में आते हैं। आपको क्या लगता है कि जिम ज्यादा बेहतर है या योग ज्यादा बेहतर इसी प्रकार नहीं नियम सही के योग 5 ज़्यादा बेहतर है। शौच, है? निःशुल्क हो जा रहा है इसलिए। तप, नहीं सर संतोष निःशुल्क और नहीं है। ईश्वर प्राणिधान।
पेमेंट है इधर, पर जो जिम की तरह खर्चीला नहीं होगा ना शायद। सर खर्च की बात नहीं है, ये है कि यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सर जिम में तो हम जाते हैं, बस अपना जिम किया, वर्कआउट किया और आ गए। यहाँ पर हमें सर से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो योग के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर आके सर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। योग दिवस पे मतलब सभी लोगों को अच्छे से योग करना चाहिए, और जो हमारा शरीर है और जो हमारे अंदर की वो है, दोनों चीज़ें इससे मिलती है। और मैं यहाँ भारत योग समिति में आई हूँ। जैसे हमारा खन्ना योग साधना केंद्र है, वो सरोज खन्ना मैम करती हैं। आजकल वो योग गई हुई है, तो उनकी जगह हमारे ये नवीन सर हमारे यहाँ कराते हैं अष्टांग में, और इतना अच्छा कराते हैं कि इसकी मतलब कोई लिमिट नहीं। आज उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया, और यहाँ पे आने का मेरा महिलाओं के लिए योग करना क्यों जरूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाएं, हम लोग घर में काम करते हैं और कई प्रकार की हमारे अंदर बीमारियां होती हैं। मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन जब से मैंने योग ज्वाइन किया है, तब से सारी बीमारियों को मतलब मैंने अपने आप से दूर पाया है। घुटनों में दर्द था और कब्ज़ की प्रॉब्लम थी, सारी बीमारियां दूर। तो मतलब हमको ना 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, सभी महिलाओं को योग करना बहुत जरूरी है। मैम, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आपको? सर ये हम सब वुमेन्स के लिए एक नया डायरेक्शन है अपनी बॉडी को देखने के लिए। तो इट्स अ हाई टाइम सब आज की वुमेन्स जितनी वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके लिए एक नया तरीका, जैसे हम सब लोग जुड़ गए हैं फ्रेंड्स एक से दूसरे होते होते। ग्रेट, वी आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के पास घर में ही इतने काम है कि उनको अलग से योग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय नहीं मिल पाता है। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी सर, लेकिन पहले वाली लाइफस्टाइल भी तो हमें अपनानी पड़ेगी ना। तो हम अब आज से, पहले तो महिलाओं के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्किंग था ना, मतलब घर से पहले सब लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अब मशीन है। पहले बैठ के खाना बनाते थे, अब सब लोग खड़े होके खाना बनाते। उस चीज़ें सुविधा जितनी है उतनी ही हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं ना। सब कुछ बॉडी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कभी घुटनों में दर्द, कभी बैक पेन, तो चीज़ों में हर चीज़ में प्रॉब्लम। जितनी फैसिलिटीज बढ़ी हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं, तो हमें योग की तरफ जाना चाहिए। पहले के हम ये कहेंगे कहीं नहीं जाते थे क्योंकि उनके लिए इतनी सारे वर्क घर में थे। हार्ड वर्क था उनका। हाँ, घर पे इतना काम, अभी हार्ड वर्क नहीं रहा है, इसलिए योग की जरूरत नहीं ऐसे हार्ड वर्क है सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे हमारे लिए हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन मतलब मेंटली वर्क ज्यादा बढ़ गया है, हार्ड वर्क थोड़ा कम हुआ है, इसलिए योग की ज्यादा जरूरत। मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी है ना सर उसमें। सर आपको क्या लगता है कि योग मेंटल हेल्थ का एक सशक्त माध्यम है? ऑफ कोर्स। कैसे? कुछ आपने करके देखा है कभी? सर हाँ, हम लोग रोज जो मेडिटेशन करते हैं तो एक अच्छी मतलब अलग सी एक शांति मिलती है और पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली के जो बच्चे हैं वो लोग भी क्या योग को पसंद करते हैं या जिम जाना पसंद करते हैं? हमारे बच्चे हैं वो योग करते हैं, बल्कि मतलब वो आज आ नहीं पाए, घर में और गेस्ट आए थे, मतलब बुआ के बच्चे, तो वो इस वजह से नहीं आ पाए। और मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं साथ में, मतलब हम लोग सभी कर रहे हैं योग। योग ने कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया को भी जोड़ा है मैम, क्योंकि करोड़ों लोग आज एक ही साथ सुबह योग करने के लिए जुटे हैं, ये अपने आप में कीर्तिमान है। सर देखिए, इंडिया हमेशा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ देखे है ही, तो जब इंडिया हमारा जो भारत है अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है तो बिकॉज ऑफ योग ओनली है। वो तो आज की जनरेशन इंग्लिश मेथड की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हम भूल रहे हैं। तो शायद मोदी जी का भी तो बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि उन्होंने वापस इंडिया को एक नए रास्ते पे जनरेशन जोड़ा ही है। हरिद्वार अपने रामदेव महाराज, मतलब कांति तो वही लाए, हाँ लाए वही। योग का भी कहीं, योग चूंकि निःशुल्क चीज थी हमारे शास्त्रों से अगर देखें या हमारे समाज में देखें, पर उसका कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण तो हो गया ना। वो तो आप देखिए, सबको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय, मतलब वही कहते हैं ना, अपने साधन भी चाहिए, पैसे कमाने का माध्यम तो चाहिए ही ना। तो वो एक जो काम कर रहा है वो अपना उस तरीके से वो फीस ले रहे हैं, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाई फाई फीस है, तो इतना तो सब लोग कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आप में से जो जवाब देना चाहें कि योग अगर आप कर रहे हैं सुबह 1 घंटा, इसके अलावा अलग से कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है शरीर को फिट करने के लिए? सर मतलब नहीं, वैसे योग करने के बाद मेरे को तो लगता है पूरा फुल डे हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है और दिन भर हम काम करते ही हैं घर में कुछ ना कुछ। नवीन सर कहते हैं कि 1 घंटे अगर आप योग कर लें, लेकिन उसके साथ आपको ये नहीं है कि आप खाते रहें तो आपका योग लग जाएगा। आप फिर पूरे साल भी कर लें तब भी आपको योग नहीं लगेगा। ऐसा डाइट
और योग, दोनों चीज़ अगर आप दोनों कर रहे हैं, बैलेंस में चलें तो बॉडी हमेशा आपकी स्वस्थ रहेगी। यही सवाल आपके लिए भी, क्या कहना चाहिए? सर 1 घंटा हाँ बिल्कुल आपको, लेकिन सबसे अच्छी बात योग के साथ मुझे अपने अंदर साथ जो चेंज लगता है वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो गया है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट अच्छा योग से, मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट अब अच्छा होती हूँ पहले से। भारत योग समिति है, कब से काम कर रही है? सर हम लोग 2021 से काम कर रहे हैं बच्चों के बीच में। मैं एक्स आर्मी हूँ, 2019 में मैं VRS लेके आया और उसके बाद से मैं बच्चों के बीच में काम कर रहा हूँ। तो हम लोग अपनी भारत योग समिति से 2 बार नेशनल और खेल के आ चुके हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जाते रहते हैं हम लोग। तो ये भी क्या योग का हिस्सा है जो बच्चे कर रहे हैं इस समय? जी, इसमें ये योग का हिस्सा है, ये आसन है। अच्छा। जो ये हम लोग का इसको फ्रंट वॉक ओवर और बैक वॉक ओवर इस तरीके से बोला जाता है इनको। लेकिन ये आम लोगों के लिए जो थोड़े से उम्र दराज हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम और छोटी छोटी क्रियाएं, प्राणायाम वगैरह अगर वो करते हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि इसका क्या यूज हो सकता है देने के बच्चे हैं ये तो कर पा रहे हैं? जी, इसका यूज बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी मसल्स को अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकें। क्योंकि आज की डेट में योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पोर्ट्स के रूप में आ रहा है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं वो जब ये हमारा एशियन गेम में शामिल हो जाएगा तो वहाँ पर ये फायदेमंद होंगे। और अब तो योग जो है कहीं ना कहीं उसका व्यावसायिक उपयोग भी हो गया है, मतलब आर्थिक उपार्जन की चीज भी हो गई। योग पहले से भी एक आर्थिक उपार्जन की चीज़ रहा है, क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लेते हैं। तो आप आजकल कई स्तर पर इस प्रकार का काम हो रहा है जिससे लोग आर्थिक अपना उपार्जन कर रहे हैं। बाकी मैं योग के बारे में केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, 4 लाइनें जो मैंने खुद से लिखी अपने बड़े भैया लोग के आशीर्वाद से, कि भारत तेरी योग धरा और दिव्य होती जाएगी, योग ज्ञान की अमर कृति भारत को गुरु बनाएगी। हर्षित होगा हर हृदय जब मानव अपना शौर्य जगाएगा, योग मार्ग पर चलकर मानव परम शांति को पाएगा। अब नव विहान की प्रथम किरण से पार्थ बनकर उठना होगा, योग की गौरव गाथा को हर मानस पटल पर लिखना होगा।